मध्य प्रदेश के अंदर कितने भागीरथपुरा हैं जो इस खबर को देख रहे होंगे, वह भी सोच रहे होंगे कि साहब हमारे यहां पर भी इसी तरह के हालात हैं, पानी उतना ही ज्यादा गंदा आ रहा है, उससे पीने के लिए हम मजबूर भी है। लेकिन किससे कहें, शिकायत तो करते हैं लेकिन शिकायतों से कुछ होता जाता नहीं है, शिकायत यहां पर फाइलों में दबी रह जाती है। वो तो भागीरथपुरा में मौतें हो गई तो सिस्टम और सरकारें थोड़ी बहुत जागी है, थोड़ी बहुत कान पर जू भी रहेंगी है, थोड़े समय बाद ये लोग भी उसी स्थिति में चले जाएंगे। जनता को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और एक साफ पानी चाहिए। रोटी की व्यवस्था वो खुद कर लेगा, कपड़े और मकान की व्यवस्था भी वह अपने दम पर कर लेगा। सरकार से क्या चाहिए उसे? पानी और महज साफ हवा, वह भी सरकार ठीक तरीके से मुहैया नहीं करवा पा रही है। उससे मौतें होना सरकार के लिए लानत के समान ही है। सरकार से कहना पड़े कि आप हमें सुविधा दे दीजिए, साफ पानी दे दीजिए, यह तो फिर अब क्या ही बात के साफ पानी मांगा जा रहा, वो भी सरकार से। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। आप सभी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कर क्या रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां पर एक शहर दूषित पानी पीने के कारण यहां पर लोगों की जान चली गई है और बाकी शहर बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर में मौत के बाद में प्रशासन हरकत में आया है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि क्या हरकत अब होनी थी? मौत के बाद ही क्या प्रशासन को जागना था? पीथमपुर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, 3 शहर, 3 तस्वीरें और कहानी सिर्फ एक ही है कि यहां पर पानी में जहर और सिस्टम बिल्कुल इससे बेखबर नजर आता है। पीथमपुर आपको लिए चलते, सबसे पहले तस्वीरें आपको पीथमपुर की दिखाते हैं, जहां पर हादसे के बाद जो इंदौर में हादसा हुआ उसके बाद पीथमपुर नगर पालिका अचानक से जागी है, जहां पर नगर पालिका के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि के साथ ही सीएमओ और कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र के अलग अलग वार्डों का दौरा करने के लिए पहुंचे। पानी की टंकियों का इस दौरान निरीक्षण किया गया। इससे पहले किसी को सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पर अब सब कुछ दिखाई देने लग गया। लापरवाही बरतने वाले वाटरमैन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। टंकियों की सफाई हुई है, पाइपलाइन चेक की गई है और यहां पर छोटी मोटी कमियां मौके से दुरुस्त कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि इंदौर में मौतें नहीं होती तो क्या यहां पर पीथमपुर में ये जनप्रतिनिधि जागते? क्या निरीक्षण करने के लिए पहुंचते? क्या इस तरह की तस्वीरें आपने पहले देखी कि जनप्रतिनिधि खुद निरीक्षण करने पहुंच गए? यह तस्वीरें भी हैरान करती है। अभी हमारी जल प्रभारी महोदय हिमांशु जी और मैडम मीरा सुधीर ठाकुर सिविल वाले और जो कॉन्ट्रैक्टर जेनको के, उनके सुपरवाइज़र हैं अमित जी यादव, पार्षद लोग और हम सब लोगों ने आज सीएमओ साहब भी हैं हमारे विजय हिर साहब, पार्षद महोदय हमारे, एक सभापति महोदय उधर खड़े हैं, सभी लोगों ने पूरा सागौर और इंडोरामा की टंकी का निरीक्षण किया और कई जगह पर जैसे लीकेजिंग हुई तो उसके लिए हमने निर्देशित किए हैं, तो लीकेजिंग भी बंद हो जाएगी। ज़्यादा वैसी कोई विकट समस्या नहीं है। पानी की सभी वार्डों में व्यवस्था ठीक से चल रही है और साफ़ सुथरी टंकियाँ भी है हमारी। एक टंकी कुछ गलत थी, उसको हमने रिपेयर बीते कल में हमने करवा दिया गया। एक वाटरमैन को भी आपने जो है सस्पेंड किया है। एक वाटरमैन की कई दिनों से शिकायत थी, मुकेश चौधरी करके, उसको आज हमने निर्देश दिए इंजीनियर महोदय को हमारे, तो उसको सस्पेंड किया जाए। अब आपको छिंदवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर इंदौर जैसी घटना की आशंका हर घर के नल से टपकती हुई आपको नजर भी आ जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के बड़वन, गुलबरा, रामबाग, चित्रकूट कॉम्प्लेक्स, अरकान सिटी, विवेकानंद कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनियों में भी यहां पर गंदा पेयजल सप्लाई लगातार हो रहा है। अमीर आरओ से पानी पी रहे हैं, यहां पर केन मंगाई जा रही कि केन ला दीजिए, वह केन ला के दे रहे हैं, 30 रुपए की केन आती है उससे पानी पी रहे हैं। लेकिन गरीब क्या करेगा? गरीब तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है ही सही। लोग बताते हैं कि यहां पर कीड़े पानी के अंदर निकल रहे हैं, बदबू आती है, यहां पर स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। कई लोगों को तो टाइफाइड 3 से 4 बार पलट भी चुका है। शिकायतें हुई हैं, फाइलें चली, लेकिन यहां पर समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हुआ। वह तो इंदौर में मौतें हुई तो यहां का भी सिस्टम थोड़ा बहुत जागा है। सिस्टम पर सीधा आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय पार्षद खुद यहां पर मान रहे हैं कि सीवरेज की लाइन के अंदर चेंबर पेयजल पाइपलाइन के ऊपर बने हुए हैं और यानी कि गंदगी ऊपर है और जो वह पानी है वह नीचे लोगों के गले में उतर भी रहा है, जो गंदा पानी है। जनता बीमार है और अफसर अपने आप में एकदम मस्त
और मदमस्त नजर भी आते हैं। पानी बहुत गंदा आ रहा है, इससे हमारे बच्चे को सर्दी जुकाम हर महीने में 3-4 बार सर्दी जुकाम हो रहा है उनको। हम ये पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब जिसके यहाँ फ़िल्टर है तो वो फ़िल्टर से कर ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल फ़िल्टर नहीं है और डेली हम यही पानी यूज़ कर रहे हैं। मेरे को पानी को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि पानी में क्या हो रहा है कि मेरे घर में बच्चों को और मेरी मिसेस को टाइफाइड हो गया पानी को लेके। पानी बहुत गंदा आ रहा है और डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको उबाल के पियो, लेकिन वो तीसरी बार टाइफाइड में आ दिया है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया था पानी को लेके? पानी को लेके कि पानी का इन्फेक्शन हो रहा है। पानी से इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ। ये टाइफाइड कौन सी बार पलटा है? ये तीसरी बार पलटा है। आधे से 1 घंटा पानी जो है वो पूरी तरीके से इतना मटमैला पानी आता है कि उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए या पीने के लिए तो बात बहुत दूर हो गई। बहुत दिक्कत जा रही है अभी पूरे वार्ड वासियों को। 2 से 3 बार अपन शिकायत कर चुके हैं, जिसमें एक बार विगत उन्होंने सुधारने के लिए आए भी, तो 2 दिन पानी साफ़ आया, तीसरे दिन फिर वैसे ही हो गया। जब से ये वर्क चला है उसके बाद में से पानी साफ़ नहीं आ रहा वार्ड में, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, वार्ड नंबर 39 में भी यानी गंदे पानी की समस्या तो कई महीने सालों से चल ही रही। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और यहाँ अधिकतर यही हुआ है कि जो पीने की मेन पाइपलाइन है उसके ऊपर इनने सीवरेज के प्रॉपर्टी चैम्बर वगैरह का इनने निर्माण कर दिए, जिससे वो पीने की पाइपलाइनों में पूरा फोड़े क्षतिग्रस्त किए। उसके बाद वो सीवरेज का पानी उसमें मिक्स होकर सप्लाई हो रही है, वो नलों में सप्लाई आ रही है पूरी मेन का, और पूरा स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें उत्पन्न हो रही है लोगों को। हमारे रामबाग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, लगभग 6-7 महीनों से, जो कि हम पी भी नहीं पा रहे हैं। इससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और कपड़े पीने के तो दूर, नहाने की इच्छा तक नहीं होती इस पानियों में। तो हम चाहेंगे कि इस पानी का सुधार किया जाए, जल्द से जल्द सारी नालें ठीक की जाए। कब आता है पानी और कितनी देर आता है? लगभग 1 घंटा नल चलता है, जिसमें से आधा से पौन घंटा ख़राब पानी आता है। 10 से 15 मिनट मिलता है सिर्फ साफ़ पानी। अब बड़वानी लिए चलते हैं आपको, जहां पर भी खतरा सिर्फ पानी का नहीं बल्कि जिंदगी का है। पेयजल पाइप लाइन नालों के पास से गुजर रही है, यानी कि चेंबर जो है वह खुले पड़े हुए हैं और दीवार के अंदर वह लीकेज भी कर रहे हैं। 1.5 से 2 फीट गहरे चेंबर जहां से गिरकर यह हादसा भी हो सकता है और यहां पर गंदा पानी पाइप में घुस भी सकता है। सेंट मेरी स्कूल, श्रीजी कॉलोनी, बालाजी कॉलोनी, हर जगह यहां पर भी हालात एक जैसे सामान्य बने हुए हैं। पाला बाजार के पास में मुख्य पाइपलाइन सीधे यहां पर नाले के संपर्क में है। इंदौर में 6 महीने की बच्ची समेत यहां पर 16 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 17 का आंकड़ा छू चुका है। बड़वानी के भी हालात देखकर आपको अगला नंबर ऐसा ही लगेगा कि बड़वानी का ही हो सकता है। यहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप लोगों को सुनना चाहिए। सभी लोगों की पीड़ा एक जैसी है, लेकिन सुनिए कि इंदौर की जो पीड़ा थी क्या बड़वानी में भी बन सकती है। बड़वानी शहर में करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट का जो सीवरेज का काम जारी है, सीवरेज के पाइपलाइनों के साथ में वाटर सप्लाई, जो पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, वो 2 ही पाइप साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। कई जगह वाटर सप्लाई के पाइप वाल खुले हैं, वहाँ पे सीवरेज का पानी गिर रहा है और पानी जो जल वितरित किया जा रहा है वो जल वितरित में दूषित पानी भी मिल रहा है। ये जो घटनाएं अभी इंदौर में जो हुई है, तो हमें ये भी डर है कि यार कोई घटना, बड़ी घटना यहाँ पे नहीं हुई। हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और कार्य को व्यवस्थित कार्य करवावे। ये बालाजी कॉलोनी के पास में अपना मकान, ये चेंबर का पानी लीकेज हो रहा है और ये वाल पाइप होन में जा रहा है और ये पीने का काम में आता है और ये 3 कॉलोनी में पानी सप्लाई होता है और इससे बीमारियां पड़ने की दिक्कत है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी ऐसी किसी घटना इंदौर में हुई थी और 8-10 लोग व्यक्ति मर गए वहाँ पर और कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। सीवरेज के पाइप जगह जगह लीकेज हो रहे हैं, इसकी जानकारी है। जैन समाज के जैन मंदिर के पास में बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, वहाँ का फुटेज भी लिया हुआ है। हमने मीडिया को भी बताया, संज्ञान में लाए हैं और वहाँ के उसके पानी जो बह रहा है वो पानी कहीं ना कहीं सीपेज होकर कुएं में जाएगा और बड़वानी की पुरानी बस्ती में हर जगह घरों घर कुएं हैं, लोग उस कुएं का पानी उपयोग कर रहे हैं। तो बड़वानी में कहीं इंदौर के भागीरथपुरा की हैजा की पुनरावृत्ति न हो जाए, शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और इस बहते हुए पानी को रोकना चाहिए। सीवरेज कंपनी जो लापरवाही पूर्वक कार्य कर रही शहर के अंदर, उसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। अमित नगर में एक चेंबर बना हुआ है, सीवरेज चेंबर, वहाँ से लीकेज होता है पानी और ये पूरा पानी यहाँ से बह के आता है श्री राम नगर में।
और आए दिन कई वर्षों से चल रहा है ये। और कई बार हमने नगर पालिका में शिकायत की है, सीएम हेल्पलाइन में भी लगाया है, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। विगत 2 माह से ये पानी इकट्ठा होता है, अमित नगर से आता है और यहाँ पे इकट्ठा होकर ये यहाँ 2 चैम्बर बने हैं, वाल्व दी है नगर पालिका ने पेयजल के लिए, उसमें इकट्ठा होकर दूषित पानी आ रहा है। और यही पानी आगे पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। मेरा नगर पालिका से और शासन से ये निवेदन है कि इसको दुरुस्त किया जाए, स्थायी रूप से निरस्त। मध्य प्रदेश में पानी अब जरूरत नहीं बल्कि खतरा बन गया है। सरकार कहती है कि जांच चल रही है, नगर पालिका कहती है कि यहां पर सफाई लगातार की जा रही है, हम एकदम सतर्क है। लेकिन जनता पूछ रही कि क्या मौत के बाद में ही सिस्टम जागता है और हर बार का ही यही रवैया क्यों हो चला है। इंदौर चेतावनी था, लेकिन लगता है कि एमपी में उस चेतावनी को पानी के अंदर बहा दिया गया है।